जय परमेश्वर देवता लोग। पेज नंबर 251 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनुपदास महाराज जी की किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एवं ब्राह्मण साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसाज बुधवार सवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतर समुद्र के सुकलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने ही सौदागर नाम के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनुदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर लेती, पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह बड़ा बड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से नागिन राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर माजमान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सारे कर लिया। जय परमेश्वर देवता लोगों। पेज नंबर 251 से आगे बढ़ रहा हूँ। सो बनिया ने रावण की तरह से बुद्धि फेर के ऐसा सुझाया है और सुझाते हैं कि राक्षसी पाप का जो स्वर्ग है तो मालिक की दरगाह है, ऐसा सुझाते हैं। और रावण की तरह से लाखों किस्सा गुप्ती पाप के बनियों ने चला दिए। सो दुनिया में शोभा हो रही है। सो इन बनियों का भी रावण की तरह से राक्षसी पाप का स्वर्ग तुड़वाओ। जब सब संसार की औलाद बचेगी और जो कि दुनिया में राक्षसी पाप फैल रहा है वो सबको मालूम है, परंतु बुलाए है बुद्धि फेर के सिर्फ मालिक के भरोसे। और संसार को ये भेद नहीं कि बनियों ने भी रावण की मुआफिक राक्षसी पाप से बुलाए है। सो ये भेद संसार को बनियों के कपट का नहीं है। और 84 लाख जुर्म को जो कल्पाते हैं तो संसार के नाम का अलग अलग पाप कराते हैं। और संसार भी कहता है कि 84 लाख जुर्म भुगतनी पड़ती है, ये तो संसार के नाम का पाप कराते हैं और संसार में इनके नाम के किस्से चला दिए कि 84 लाख जुर्म भुगतनी पड़ती है। सो जुर्म तो मालिक ने बनाई है, सो तुम हम सबको ही दिखता है। सो इस बात का किस्सा पूछने का भी काम नहीं, क्योंकि जो मालिक ने रचना बनाई है वो सानी नहीं है। सो ये तो सबकी कूड़े और औलादे न्यारी न्यारी दिखती है। सो जिस दिन से की रचना एक जमीन माता के पेट में रची है, जिस दिन से आदमी की औलाद से तो आदमी यानी आदमी के बीच से तो आदमी होता है और गाय बैल की औलाद से गाय बैल होता है और भैंस पाड़े की औलाद से भैंस पाड़ा होता है और घोड़ा घोड़ी की औलाद से घोड़ा घोड़ी होता है और गेहूं की औलाद से गेहूं होता है और आम की औलाद से आम होता है। इसी तरह से लगाए झाड़ वनस्पति और लगाए आदमियों और अनबोला सब अपनी अपनी ओर से पैदा होते हैं। सो तुम हम सबको ही दिखता है। सो सबकी कूड़े और जात न्यारी न्यारी है। सो बनिए 84 लाख कुंडियों के ऊपर 84 लाख जीवा जुर्म को संसार के नाम से कल्पाते हैं। उसका लेखा बनियों को ही है, यानी गुप्ती पाप का, कि जो गुप्ती पाप में जितनी कूड़े काम आती है, जिसकी शोभा दुनिया में चलाई है कि मालिक 84 लाख जुर्म भुगताता है। सो संसार भी सुनने से ऐसा जानने लगता है कि इतनी ही जुर्म होगी और इतनी ही भुगतनी पड़ती है। सो भुगतनी तो क्या पड़ती होगी,
ये बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है और इन्होंने भूल डालने के वास्ते ऐसे किस्से चला दिए। और पैदा तो सब अपनी अपनी ओर से होते हैं, सो सबको दिखता है, परंतु ये 84 लाख कुंडियों के ऊपर 84 लाख जीवा जुन को कल्पाते और उसका दुनिया में लेखा चलाया है। सो सबकी कुएं के पीछे कुंडिया न्यारी न्यारी है और 84 लाख जीवा जुन से कूड़े बहुत है। सो सब संसार इसका शुमार करे तो शुमार तक नहीं होगी, क्योंकि जीवा जुन का कुछ अंदाज नहीं। क्योंकि आदमी और अनबोला और चौपाया और पंखेरू वगैरह और जग घास वनस्पति भी जुन में गिनी जाती है। इसी वजह से जुनों का हिसाब नहीं हो सकता है। जो 84 लाख कुंडियों के ऊपर 84 लाख जीवा जुन को कल्पाते, इसका हिसाब किताब बनियों के घर में है। सो 84 लाख जीवा जुन के कूड़ों को कल्पाते और मारते हैं। सो वो पाप तो बनियों के कब्जे में है, सो किसी को नहीं दिखाते हैं। परंतु इन बनियों के पाप की तो मुझको इस तरह से खबर पड़ी है कि जैसे शनिचर को रावण के जाल की खबर पड़ी थी, क्योंकि रावण ने शनिचर को अपने राक्षसी पाप से सम्मामुख कल्पाया था। जब खबर पड़ी थी, सो अब इन बनियों ने मुझको भी अपने राक्षसी पाप से शनिचर की तरह से सम्मामुख कल्पाया है और कल्पाते हैं। जैसे बनियों के जाल की मुझको खबर पड़ी, सो तुम हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी सुनते हो और कहते हो कि वहां पर नारगी की कुंडिया है, सो गुप्ती पाप है। सो इन बनियों ने भी रावण की तरह से राक्षसी पाप का स्वरूप बनाया है। सो मुझको राक्षसी पाप से दुखी किया है और जहां की गुप्ती पाप करते हैं वहां पर मेरे नाम की जीवा जुन को दुखी करते हैं, जिससे मेरा भी ब्रह्म दुखी हुआ है। सो मैं बनियों के पाप को प्रकट करता हूँ कि रावण ने देवता स्वरूपियों की बुद्धि राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी थी, भ्रष्ट की थी। सो उसका सबूत वैदिक शास्त्र में और किताबों और पुराणों में लिखा हुआ है, इससे जाहिर होता है। सो जबकि शनिचर को दुखी किया, जब शनिचर ने सती लोगों को और राजा बादशाहों को वाकिफ किया, जब उन्होंने आंखें खुली, वरना दुनिया को तो ऐसा ही सूझता था कि रावण बड़ा भक्त है। सो रावण ने दुनिया की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट की थी। सो इन बनियों ने रावण से भी ज्यादा लोगों की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट कर दी है, जिससे ऐसा ही समझते हैं कि जहाँ बनिए नहीं वहां राज नहीं, और बनिए तो माई बाप है, और जो खेती बाड़ी करके और कमा के राजा बादशाहों को देते हैं, सो जिनकी तो विचारों की कुछ गिनती भी नहीं, गिनती ही नहीं है। और जो कि दूसरी विलायतों के लोगों से मिल के मरवाते हैं, जिसका कुछ पता भी नहीं लगने देते हैं, और प्यारे हो के सबसे हिले मिले रहते हैं। सो दूसरी विलायतों का भी धन लेने की गरज से हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों को मराते हैं। सो जब उनका भी धन काबू में कर लेंगे, जब उनको भी आपस में लड़ा के मार देंगे, और जब थोड़े से आदमी रहेंगे और बनियों की जात ज्यादा रह जाएगी, जब बनिए अपना राज करेंगे, सो जब सातों आठों विलायतें गारद हो जाएगी और सबका धन काबू में कर लेंगे, जब इन बनियों का ही राज हो जाएगा, जिससे ये पाप हिंदुस्तान में बनियों ने बलराजा के बाद से चलाया है कि जो दिल्ली मंडल से यानी हिंदुस्तान से उठकर दरियाओं के पार चले गए, और हिंदू मुसलमान के बच्चे कि जो हिंदुस्तान में है, उनको ये बनिए अपने राक्षसी पाप से मराते, और आप गरीब हो गए और दूसरी बादशाहों से मिलकर मराते हैं। तो दूसरी बादशाहों के लोगों को खबर नहीं कि इन बनियों ने रावण के माफिक 4 गुट में राज करने के वास्ते जाल चलाया। इस वास्ते हम दूसरी विलायतों के लोगों को हिंदुस्तान का लोग बता के हिंदुस्तान के लोगों को मरवाते हैं, और हमको हिंदुस्तान के लोग में डाल के हमारी विलायतों के गली कुत्सों को देखते हैं और वाकिफ होते हैं। सो सातों आठों विलायतों को इन बनियों के जगह की बिल्कुल खबर नहीं है कि इन बनियों के जाल से कुल राजा बादशाह
आपस में लड़कर मर जाएंगे, क्योंकि जिनके नाम का पाप करावे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सो जबकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब आपसे ही दिल में लोभ उठता है। सो जबकि जहां तक सातों आठ विलायतों के लोग सलामत हैं, जब तक तो आपस में लड़ाकर मारेंगे, क्योंकि बनिए गरीब होके रहते हैं और सबसे हिले मिले रहते हैं और लोगों दिखाऊ धर्म पुण्य करते हैं। सो ये बनिए राज करना चाहते हैं। इस बात की खबर अगर राजा बादशाह को हो गई तो राजा बादशाह इन बनियों के औलाद तक रावण की तरह से गारत कर देगी और पाप को छोड़ा देगी। परंतु उनको ये खबर नहीं कि बनिए अपने राक्षसी पाप से सबों की अकल को फेर के हिंदुस्तान का लोभ बताते हैं, जिसे दूसरी विलायतों के लोग भी भूल जाते और चले आते हैं। जब हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों के बच्चों को दुखी करते हैं और बनियों से मिले रहते हैं और बनिए उनसे मिले रहते हैं, और दूसरी विलायतों वाले ये नहीं सोचते हैं कि रावण हिरणाकंस वगैरह की तरह से हमारी सब विलायतों और हिंदू मुसलमानों के बच्चों का ये बनिए काल है। ये बात कहाँ से जानी, क्योंकि उन्हों को तो मालूम नहीं। और जबकि रावण ने जाल चलाया था, जब दूसरी बादशाहों में रावण मिलता रहता था और मिलती में हिंदुस्तान के लोगों को दूसरी विलायतों से दुखी कराता था और महारावण से भी मिलता रहता था। इससे रावण को संसार के लोग सती कहते थे, क्योंकि रावण लोगों दिखाऊ धर्म पुण्य करता था। उसी तरह से अब बनिए भी लोगों दिखाओ धर्म पुण्य करते हैं और दूसरी विलायतों के बादशाहों से मिले रहते हैं और दूसरी विलायतों के हाथों से हिंदुस्तान के लोगों को मिलती में मराते जाते हैं। परंतु रावण ने शनिश्चर को दुखी किया। जब शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप को दुनिया में प्रकट किया, जब महारावण ने और सब विलायतों ने समझा कि रावण सब विलायतों को राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट करके गारत करेगा, सो इस बात को सब विलायतों ने और संसार में और राजा बादशाहों ने समझ के और एक दिल होकर रावण को मारा और रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया। जब संसार की औलाद रही है और उसी तरह से अब संसार के लोग इन बनियों के जाल को मिटाओ तो सब संसार की औलाद बचे। और ये जो दुनिया कहती है कि 84 लाख कुंडिया राज लहू की और स्वर्ग नरक की, सो वो रावण के मुआबिक इन बनियों के घर का गुप्ती पाप है। सो वो गुप्ती पाप बनिए अपनी जात के आदमियों के हाथों से कराते, सो वो पाप सिवाय बनियों की जात की और किसी के जात में मालूम नहीं है। सो वो पाप नहीं छोड़ाऊंगी जब तक संसार नहीं उभरेगा। सो वो इस तरह से छूटेगा कि जैसे रावण हिरणाकंस वगैरह की संसार के लोगों ने ओधी निकाल दी थी और जो उन्होंने राक्षसी पाप का स्वरूप बनाया था, सो वहां पर 84 लाख जुन को कल्पाते थे। सो वो सब संसार ने दुख देके हिसाब पूछा कि तुम 84 लाख जुन कल्पाते हो, सो सब पाप हमको दिखा के छोड़ोगे जब तो तुम भी बच जाओगे। परंतु बता के नहीं छोड़ा। जब संसार ने रावण वगैरह को मार के पाप छोड़ाया, सो अब उसी तरह से इन बनियों का राक्षसी पाप है और 84 लाख जुन संसार के नाम से कल्पाते हैं। सो उसी तरह से इन बनियों को भी सजा दे के 84 लाख जुन पूछो कि जहाँ ये बनिए पाप कराते हैं, सो मेरे जीते जी इन बनियों की चतुराई नहीं चलेगी। अगर मेरे जीते जी ये बनिए सब संसार को दिखा के गुप्ती पाप को छोड़ दे तो ये भी उभर जाएंगे। अगर मेरे जीते जी नहीं छोड़ा तो ये फिर संसार की बुद्धि फेर देंगे और मुझको रात दिन सम्मामुख कल पाते हैं, जिससे मैं इनके जाल से वाकिफ हूँ और दूसरे राजा बादशाह और दुनिया को इनके जालों की खबर नहीं, इस वास्ते बुला देंगे क्योंकि मैं संसार को बनियों के जाल से वाकिफ कर रहा हूँ कि जो संसार को 84 लाख जुन दिखा के नहीं छोड़ेंगे जब तो नहीं छूटेगा, और जो मेरे जीते जी छोड़ दिया जब तो छूट जाएगा। नहीं तो तुम संसार के लोगों
बनियों को शक्ति दे के दरियाबद करना कि तुम बनिए 84 लाख जुन हम संसार के नाम से कल्पाते हो कि जहाँ राज लोगी कुंडिया है और हमको बुलाए है, सो बुद्धि फेर के बुलाए है, सो सड़क के भरोसे बुलाते हैं। सो ये बात तुमने आंखों से तो नहीं देखी परंतु कानों से स्वर्ग नरक की शोभा सुनते हो कि जैसे जीवड़ों को सजा देते हैं, सो उसके दुख की शोभा सभी हिंदू मुसलमान के लोगों तुम सुनते हो। सो इस किताब के देखने से तुम सब वाकिफ होकर जाल को छोड़ाओ और ये बनिए थोड़ा बहुत राक्षसी पाप तुमको छोड़ के भुला देवेंगी। सो आगे भी राजा बादशाह को इन काफरों ने भुलाए कहते हैं और अब मेरे जीते जी नहीं छोड़ाओगे जब तो संसार को भुलावेंगे, क्योंकि इन बनियों बेईमानों का दिल मेरे जीते जी पाप छोड़ने का नहीं है, क्योंकि ये संसार को गारत करके अपना राज किया चाहते हैं। इसे दुनिया में बुद्धि भ्रष्ट करके मुझ साधु को संसार के नजीक पागल सुझाते हैं। सो इन बनियों की गरज यह है कि जो साधु के जीते जी राक्षसी पाप को संसार के लोगों ने हित करके छोड़ा दिया जब तो छूट जाएगा, क्योंकि यह साधु हम बनियों से पाप को छुड़वा देगा। क्योंकि साधु को सम्मा मुक्त दुखी किया है, इससे मालूम पड़ा है इससे संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करते और समझने नहीं देते हैं। फिर मैं अकेला क्या करूं, क्या अपना सर फोड़ूं? मैं तो दुनिया के वास्ते ही दुख पाके शरीर से भी ना ताकत हो गया और बनिए बेईमान दुनिया को सुझाते हैं बावला। सो दुनिया को क्या दोष, वो तो काफरी पाप से संसार को बावला सुझाते हैं। सो दुनिया को क्या दोष, सो मेरी जान में तो दुनिया बावली और दुनिया की जान में मैं बावला। सो मेरे को तो ऐसा दुख हो रहा है, सो दुनिया नहीं समझती है। इससे मैं निहायत ही हैरान हूँ कि जो दुनिया नहीं समझेगी तो ये जाल किस तरह से छूटेगा। इससे दुख पा रहा हूँ और संसार के नजीक मुझ गरीब साधु को बावला सुझाते हैं और जिन जिन गरीबों ने आगे राक्षसी पाप को दुख पा के संसार के उबरने के वास्ते पकड़ा है और संसार में वाकिफ हो के राक्षसी पाप को छोड़ाया है, जिसका गुण संसार के लोग अब तक जानते हैं कि जिन्होंने राक्षसी पाप को प्रकट किया और फिर संसार ने छोड़ाया और रावण हिरण्यकंश और कंस कारुण बादशाह ने राक्षसी पाप से थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट की थी, जिससे संसार के लोग जल्दी समझ गए थे। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की और राजा बादशाहों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो समझाने से भी नहीं समझते कि राक्षसी पाप से हमारी औलाद को गारत कर देंगे। जो पाप को नहीं छुड़ावेंगे तो बगैर छुड़ाए के कैसे उभरेंगे, क्योंकि जिसको तुम स्वर्ग नरक कहते हो वो बनियों के घर का आलोक पाप है और स्वर्ग नरक तो ये जमीन माता ही है। सो सारी सृष्टि स्वर्ग में ही बसती है और खेती बाड़ी का पाप भी जब से चला है, जब से बनिए राक्षसी पाप से काल बढ़ाते हैं, जब रिजक वगैरह थोड़ा रहा है और थोड़ा होता है, जब से खेती बाड़ी का पाप चला है और जब तक कि राक्षसी पाप नहीं चला था तो काल भी नहीं पड़ता था, क्योंकि बरसात होने से आप भी तरह तरह के मेवा मिष्ठान रिजक वनस्पति वगैरह हो जाती थी, क्योंकि सब जल की माया है और जल ही सबका बीज है। और जब बनिए काल बढ़ाते हैं, जब जमीन बीमार होती है और काल नहीं पड़ा हुई तो जमीन माता को शरद गर्म का रोग करके बीमार कर देते हैं, तो मेवा मिष्ठान वनस्पति वगैरह गल जाती है। और जब मेघ बरसता है, जब जमीन माता पानी पीती है, जैसे कि आदमी खाना पीना खाता पीता है, जब सारे शरीर में और अंग अंग में असर पहुंचता है, जब देह हरी रहती है, इसी तरह से जमीन माता का भी आदमी के मुआबिक शरीर है। जब साव देश में मेघ होता है, जब जमीन माता का भी शरीर हरा और ताजा रहता है, सो ऐसी बिरका जब होती थी कि जब ये बनिए महाजन काल नहीं बढ़ाते थे। और अब तो बिरखा का ऐसा हाल है कि 10 गांव में हुए और 20 गांव में नहीं हुए, यानी एक परगने में बारिश हुई और दूसरे में नहीं। सो ये जादू से ऐसी बिरका होने देते हैं। सो ये जमीन के नाम का पाप कराते हैं, जिससे जमीन की नाड़ें जादू से बंद हो जाती है। सो जिधर बंद हो जावे
उधर बरसे नहीं, और जिधर रोग नहीं हो गई उधर में बरसता है। और पहले से इन्होंने ऐसी ऐसी बातें चला दी कि कलयुग ऐसा आवेगा कि गाय का एक सींग भीजेगा और एक सींग नहीं भीजेगा। सो देख लो कि अब ऐसा वक्त है कि एक खेत में हो और उसके बराबर के खेत में होवे ही नहीं। तो जिस वक्त में ये जमाना आवेगा कि में से एक सींग भीजेगा और एक नहीं भीजेगा, तो उस वक्त में क्या हालत होगी। सो जमीन का कलेजा और फेफड़ा और दिल के ऊपर रोग कराते हैं। जब जमीन की नाड़ें बंद हो जाती है, जब ऐसा में बरसता है कि एक खेत में बरसे और एक में नहीं बरसे, और उन 84 लाख कुंडियों की जो सर दुखने का पाप करावे तो सर दुखने को लगे, और कलेजा फेफड़ा और दिल और पेट दुखने का पाप करावे तो ये चीजें दुख देने लगे, ये चीजें दुखने लगे। जैसे कि आदमी के पीड़ा होती है, उसी तरह से जमीन के नाम का पाप करावे जब उसको भी पीड़ा होती है। इससे ही जमीन दुबली हो गई है, जिससे सोने रुपए की खाने गल गई है और 100 देश में हो गई, तो वो बरस अच्छा हो जाता है। जब ये जानना कि जमीन माता ने पानी अच्छी तरह से पिया, अगर 100 देश भी में हो जावे और आपरा बद हजमी का रोग जादू से कर देवे तो अनाज वगैरह गल जाता है। जब संसार के लोग कहते हैं कि खारे समुद्र का मेघ बरसा है, इस तरह के किस्सा पहले से बनियों ने चला दिए। तो संसार को खबर नहीं कि राक्षसी पाप से जमीन माता को रोग किए, और जबकि आपरा बद हजमी की बीमारी होती है तो जमीन का आहार खारा पड़ जाता है कि जैसे ही आदमी बीमार होता है और बद हजमी से आहार खारा पड़ जाता है, और वो आपरा बद हजमी की वजह से थोड़ा खाता है, उसी तरह से जब जमीन माता को बद हजमी का रोग कराते हैं कि जिससे अनाज वगैरह गल जाते हैं, अनाज वगैरह गल जाता है, और फिर जमीन पर रोग की वजह से अनाज मेवा मिष्टान वगैरह थोड़ा होता है, क्योंकि जमीन माता भी जीवता जीव है। सो जबकि जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जब जमीन माता बीमार हो जाती है यानी पाप के सबब से, और जो आदमियों के नाम का पाप कराते हैं तो आदमियों को बीमारी हो जाती है। और इसी तरह से सबको, और जो कि चांदी सोने की खाने संसार के लोग कहते हैं वो जमीन माता के शरीर की चर्बी है। सो जिस तरह से कि आदमी का शरीर है उसी तरह से जमीन माता का भी शरीर है। सो मैं क्या लिखूं और क्या मेरी चतुराई। सो तुम हम सभी देखते हैं कि जो हम तुम सभी जीवाजून इस जमीन माता के पेट में, सो सभी देखते हैं। सो जबकि जमीन का पेट है तो शरीर भी है, परंतु इन बनियों बेईमानों ने राक्षसी पाप से 7 विलायतों की लोगों की बुद्धि कैद कर दी है कि जैसे रावण ने 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट करके जमीन माता के शरीर की पहचान भुला दी थी, उसी तरह से इन बनियों ने भी 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट करके जमीन के शरीर की पहचान भुला दी, जिससे संसार के लोग सोने चांदी की खानों को भूल गए। सो जब तक कि मुझ गरीब साधु को इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से सम्मामुख नहीं दुखी किया था, जब तक तो मैं भी संसार के लोगों की तरह से अंधा बना था। परंतु जबकि इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से सम्मामुख कर पाया कि जहां पर ये बनिए आलोक पाप कराते हैं, सो वहां पर जमीन के नाम का पाप कराते हैं और जीवाजून के नाम का कराते हैं। सो जब से कि मुझको कर पाया, जब मैं समझा कि जमीन माता का भी शरीर है और जमीन जीवता जीव है, सो जमीन के शरीर में पार्ट जो है वो तो हाड़ है, और मिट्टी जो है वो गोश्त है, और चांदी सोने की खाने जो है वो चर्बी है, और जो कि बड़े बड़े दरियाव है वो जमीन माता के शरीर की आतड़ियाँ है, और जो छोटे छोटे नदी नाले है वो जमीन माता के शरीर की नारे है, और जो रत्नाकर सागर और 7 शायर है वो जमीन माता के शरीर की ओजड़ी है। सो जबकि में बरसता है, जब जमीन माता जल का आहार करती है तो जल आतड़ियों के रास्ते होके ओजड़ी में जाता है। जब जमीन माता जल का आहार करती है
और जब से कि ये बनिए लोग काल बढ़ाने लगे, जब से जमीन माता बीमारी के सबब से दुबली हो गई है, इससे जमीन माता के ऊपर धन नहीं रहा है और ना किसी को दिखता है। किस वास्ते की टूटा हुआ धन इन बनियों ने पहले से काबू में कर लिया, जिसे राजा बादशाह भी दुनिया के ऊपर लोभ करने को लग गई और सब संसार भूखा होने की वजह से चोर चंडाल हो गए और सब संसार के लोग भी चोरी करने को लग गए, परंतु इस बात का कोई भी ख्याल नहीं करते कि संसार में इस कदर धन था वो कहाँ गया। सो टूटे हुए धन को रावण के मुताबिक इन बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट करके ले लिया है। सो इस बात की खबर किसी विलायत के राजा बादशाह और रैयत वगैरह तक को नहीं कि खाने कहाँ गई, परंतु इतना कोई भी साफ ख्याल नहीं करते कि इन बनियों ने जादू के जुल्म से जमीन माता को ना ताकत कर दिया, जिसे जमीन के शरीर की चर्बी गल गई, इसे धन नहीं रहा। सो अब हम दुनिया का कारोबार कहाँ से करेंगे, क्योंकि जमीन के शरीर की पहचान संसार के लोगों को इन बनियों ने भुला दी है। सो जमीन माता को जादू के जोर से निहायती दर्जे का दुख देते। सो दुनिया में भी कहते हैं कि राक्षसी पाप से जमीन दुख पाती है और रावण हिरणाकुंज के वक्त में और किसी किसी वैदिक शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि राक्षसी पाप से जमीन दुख पाती थी। सो ये बनिए भी रावण हिरणाकुंज के मुताबिक जमीन के नाम का पाप करा के जमीन को बीमार करके दुख देते हैं, जिसे खाने तक नहीं रही और जब से कि काल बुढ़ाने लगे है, जब से जमीन माता दुख पा रही है और जो कि ग्रहण बढ़ता है और जमीन कांपती है और जमीन फट जाता है। सो ये बनियों के राक्षसी पाप से बढ़ती है। सो ये तरह तरह के रोग जमीन को बल राजा के बाद से करने लगे, इससे जमीन माता दुबली हो गई है, इससे चांदी सोने की खाने अब नहीं रही। सो जिस तरह से कि आदमी के शरीर में चर्बी बीमारी के सबब से गल जाती है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर की भी चर्बी जादू के जुल्म से गल गई है। और जब से कि इन बनियों ने जादू का करना शुरू किया है, जब से ही काल पड़ाते, जब से ही जमीन माता थोड़ा पानी पीती है और बीमारी से सूख गई। और इन बनियों ने रावण की तरह से मुझको भी दुखी किया है, जिससे इनके जाल की खबर पड़ी, जिससे मैं आप लोगों को शनिश्चर की तरह से वाकिफ करता हूँ, क्योंकि संसार के लोगों को और राजा बादशाहों को जादू के जुल्म से सुपनों के मुताबिक कर दिए और बुद्धि भ्रष्ट कर दी, जिसे तुम नहीं समझते हो कि बनिए रात दिन पाप कराते हैं और संसार के लोगों को इस पाप से खराब कर देते हैं। सो दुनिया के लोग मेरी कही हुई बात को दुरुस्त नहीं मानते। सो ये बुद्धि फिरने का सबब है। और जो कि ये लोग कहते हैं कि रामचंद्र जी और बलराजा वगैरह अमर है और जिंदा है। सो अमर तो कोई नहीं, अमर तो उनका नाम है, परंतु कोई लोग मेरी कही हुई बात को मान के कहते हैं कि हाँ बलराजा वगैरह अमर है। सो ये बनिए जादू के जुल्म से सोते जागते सुपने करके उसको दिखा देते हैं। सो ये बनियों का पाप मरे हुओं का सहरा होकर दिख जाता है। सो जिन जिन के नाम का पाप करा दे उसी का सहरा सूझ जाता है, यानी भरतरी और गोरखनाथ और शिवजी महाराज वगैरह के नाम का पाप करा दे और सहरा सुझाना हुए तो बनियों का पाप उन्हीं भक्त लोगों का सहरा होकर सूझ जाता कि जो मर गए हैं उनका तो नाम अमर है और जो देवी देवताओं के नाम का सहरा होकर सुझावे और जो भूत प्रेत और डाकन डाकी सुड़ेल खबीज और देव परी व जन वगैरह के नाम का पाप करावे तो बनियों का पाप इन्हीं भूत बला वगैरह का चेहरा होकर सुझावे। जिसे दुनिया ये कहती है कि जो औरत मरी है वो सुड़ेल हुई है और जो कि आदमी मरा है वो भूत हुआ है। इसी तरह से किसी को कुछ और किसी को कुछ सुझा देते। सो संसार के लोगों की बुद्धि कैसी कैद की हुई है कि जो झूठी बात को सच्ची ख्याल करके बैठे हुए और मैं सच्ची और सही बात कहता हूँ उसको खिलाफ समझते हैं। और ये जो कि बनियों ने पाप चलाया है सो संसार के गारत करने के वास्ते चलाया है। और जो कि तुम बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से
स्वर्ग नरक बताते हो और 84 लाख कुंडिया कहते हो, वो बनियों के घर का पाप है। और ये पाप है कि सब विलायतों के मरे हुए लोगों का सेहरा होकर सूझ जाता है। क्योंकि जब रावण ने राक्षसी विद्या चलाई थी, जब रावण भी कुछ का कुछ सुझाता था, सो तो संसार कुछ ख्याल नहीं करते थे। और जिस तरह से कि शनिश्चर को रावण ने दुखी किया था, उसी तरह से इन बनियों ने राक्षसी पाप से मुझको दुखी किया है। इससे मैं आप लोगों को शनिश्चर की तरह से वाकिफ करता हूँ और लिखता हूँ कि ये बनिए जादू के जोर से मुर्दों को सुझा देते। इस वास्ते लिखने में आता है कि करोड़ों आदमियों को भूतों के और सुड़ेलों के बहाने से मारते हैं, और किसी को देवताओं के बहाने से और किसी को किसी के बहाने से। सो न तो जन है और न भूत है न प्लीत वगैरह है, परंतु जादू साले से मार देते हैं। और जो थोड़ा पाप जिस किसी के नाम का करावे, वो तो बीमारी पाता है। कि जिसके नाम का पाप कराते हैं और जबकि पाप को छोड़ देवे, तो फिर वो बीमार कि जो जादू से बीमार किया था अच्छा हो जाता है। कि हमको फलाने साधु या फकीर ने बीमारी से बचा लिया, क्योंकि फकीर ने हाथ फेर के आराम कर दिया। सो अच्छा तो इससे हो गया कि बनियों ने उस बीमार के नाम का पाप करना छोड़ दिया और फकीर को ये सुझा दिया कि तू इस बीमार के ऊपर हाथ फेर, जो आराम होगा। फिर फकीर ने हाथ फेर दिया और बनिए जो बीमार के नाम का पाप छोड़ दे तो वो बीमार बच जावे। सो हाथ के फेरते ही आराम हो गया। जब तो फकीर के पर्चे दुनिया में करने लगी और है बनियों का जाल, सो ये जब की देवताओं के नाम से बीमारी करावे, तो जब उनके नाम का बकरा और पाड़ा वगैरह मारे और वहां पर फिर बीमार के नाम का पाप छोड़ देवे, तो बीमार अच्छा हो जावे। तो फिर देवताओं का परसा करने को लग जावे और 84 लाख कुंडिया राजलोक की बनाई। सो वहां पर ज्यादा पाप करे जब तो मरी जावे और पाड़ा बकरा मारने से भी नहीं बचे। सो ऐसे काम पर न तो किसी का झाड़ा चले और न पर्चा और अमर तो कोई भी नहीं है। ये तो बनिए बल राजा के बाद से कच्ची उम्र में मारने लगे, क्योंकि पहले कोई कच्ची उम्र में नहीं मरता था। सो कच्ची उम्र में इस वास्ते मरते हैं कि सब दुनिया में थोड़े आदमी रह जावे, तो हम बनियों की जात के ज्यादा रह जावे। जब तमाम दुनिया में हमारा राज हो जावे, जबकि राक्षसी विद्या चलाते हैं, जभी कच्ची उम्र में मरते हैं। नहीं तो परमेश्वर के घर में तो सबकी उम्र पूरी है और पूरी उम्र पाकर ही करते थे। और जो बनियों के जाल से कच्ची उम्र में मरने लगे, सो सब संसार के लोगों को दिखता है और लगाए आदमियों से और जीव जंतु से कोई भी पूरी उम्र नहीं पाते हैं और कच्ची उम्र में मर जाते हैं। सो ये सब बनियों के जादू से मरते हैं कि रावण इंद्रागण वगैरह ने राक्षसी विद्या के पाप से आदमियों को और जीवाजुन को कच्ची उम्र में मारना शुरू किया था। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। कल से चालू होगा पेज नंबर 261 से, जनहित में जारी रहेगी। मेरे भाइयों, दुनिया में अमन शांति कायम करने के लिए, पूरे विश्व को विनाश से बचाने के लिए एकमात्र रास्ता है तो साधन अवदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी। अगर किसी को किताब चाहिए तो संपर्क के लिए 8905653801। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। पूरे विश्व को विनाश से बचाने का एकमात्र रास्ता है। हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज भाइयों, इस बात पे गौर करो और इस किताब को पढ़ के बंदोबस्त करो, तो कोई दुनिया में कच्ची उम्र में कोई नहीं मरे और पूरे दिन और दुनिया का भला होगा। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।